हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे भारत विश्व गुरु कब था और विश्व गुरु जब भारत था तो उस समय पर क्या पढ़ाया जाता था। क्या उस समय वेद विज्ञान पढ़ाया जाता था या नहीं, और अगर पढ़ाया जाता था तो क्या उसके सबूत मिलते हैं या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब वैदिक युग का घालमेल, और लिखते हैं कि सम्राट कनिष्क के बाद का भारत की पहचान ज्ञान विज्ञान में काफी उन्नत और विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। जिस ज्ञान विज्ञान का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुर विश्वविद्यालय, तेलहाड़ा विश्वविद्यालय, पुष्पागिरी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, जगदाला विश्वविद्यालय, सोमपुर विश्वविद्यालय, साम विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, नवदीप विश्वविद्यालय, तवांग विश्वविद्यालय, कन्हेरी विश्वविद्यालय जैसे अनेक विद्याधन वाले शिक्षण संस्थान थे, जिसके द्वारा पठन पाठन का कार्य अनेक भारतीय जनमानस में फैला हुआ था, जैसे आज भारत में स्वर्ण काल के रूप में भी लोग याद करते हैं। इस समय तक भारत के सिंहासन पर गुप्त साम्राज्य का आधिपत्य कायम हो गया था, और आज के तथाकथित विद्वान लेखक लिखते हैं कि गुप्त शासक वैदिक संस्कृति का अनुयायी था। इसके कार्यकाल में वैदिक संस्कृति का काफी विकास हुआ था। तो फिर गुप्त शासक के कार्यकाल में अधिशंक रूप से विकसित इस शिक्षण संस्थानों में वैदिक साहित्य का लेखन निश्चित ही हो गया होगा, और साथ ही सभी लिखित वैदिक साहित्य का पाठन पठन इस शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अवश्य होता होगा। यह सवाल है। वैदिक अनुयायी के संतुष्टि हेतु अगर थोड़े देर के लिए मान लिया जाए कि गुप्त काल में किसी भी गुप्त शासकों द्वारा किसी अज्ञात कारणवश से वेद का लेखन करना संभव नहीं हो पाया, तो क्या उस वेद या वैदिकता के अनुयायी गुप्त शासक को तो निश्चित ही अपने कार्यकाल में संचालित सभी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में वेद के ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन करवाना चाहिए था। और अगर ऐसा ज्ञान का पठन पाठन होता तो निश्चित ही उस ज्ञान को देने वाला कोई विश्वविद्यालय या उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई देसी विदेशी पाठक मतलब छात्र का साक्ष्य जरूर मिलना चाहिए था। क्योंकि आप लोगों के अनुसार उस वेद में जो ज्ञान विज्ञान का अकुत भंडार जो भरा पड़ा हुआ था, लेकिन उस काल में उस वेद रूपी पुस्तक के ज्ञान का कोई अध्ययन करता या अध्ययनपन करता का दूर दूर तक अता पता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, यह सवाल पैदा होता है, जबकि उन तमाम शिक्षण संस्थानों में से किसी में भी वेद या वैदिक संस्कृति या वैदिक उपासना स्थल में स्थापित हवन कुंड का या वैदिक मूर्ति का या वैदिक भाषा लिपि मतलब संस्कृत द्वारा लिखित कोई पांडुलिपि का अभी तक किसी शिक्षण संस्थान की खुदाई से नहीं मिला है। क्या कुछ कहेंगे तथाकथित लेखक महोदय? उस वैदिक मतलब वेद पुस्तक का लिखा हुआ साक्ष्य तो बहुत ही दूर की कौड़ी है। क्या सही बात है ना तथाकथित महोदय लेखक और वैदिक बुद्धि के अनुयायी महोदय? आज आप इन विश्वविद्यालयों और उनसे मिली लिपि और संस्कृत का चित्र संख्या 42 में देख सकते हैं। आज आप इन विश्वविद्यालयों और उनसे मिली लिपि और संस्कृति का साक्ष्य चित्र संख्या 42 में देख सकते हैं। स्वर्ण काल में भारत में
अनेक देशों के विद्यार्थी ज्ञानोपार्जन करने इन शिक्षण संस्थान में आते थे। इन शिक्षण संस्थानों में आज की जीविकोपार्जन वाले प्रबंधन, अभियंत्रण, अधिवक्ता या अन्य विषय की पढ़ाई नहीं होती थी। उस समय किसी कल कारखाने में नौकरी पाने की भी पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि उस समय कोई भी कल कारखानों का साक्ष्य नहीं मिला है। तो प्रश्न उठता है, आखिर उन सभी विश्वविद्यालय में पढ़ाई क्या होती थी और भारत विश्वगुरु था? कैसे ये सवाल है। भारत विश्वगुरु था, यह बात तो आज किसी से छिपा नहीं है। लेकिन भारत किस लिए विश्वगुरु था, यह बात आज तक जरूर छिपा है। आज तक तथाकथित सभी लेखक महोदय इस बात का खुलासा करना नहीं चाहते। आखिर ऐसा क्यों खुलासा करने से डर लगता है? तथाकथित लेखक महोदय, आपको तो विश्व के मानस पटल पर भारत को विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त होने पर गर्व होना चाहिए था, और साथ ही भारत को विश्वगुरु होने के नाते आप लोग उन सभी विश्वविद्यालयों में वेद या वैदिक साहित्य का प्रमाण भी देना चाहिए था। लेकिन आप लोग तो अपने वेद या वैदिक ज्ञान का प्रमाण देने की बात पर भारत को विश्वगुरु बनने वाली सच्चाई पर एकदम से चुप हो जाते हैं, या उस सच्चाई की जगह अनाप शनाप बातों से लोगों को इधर उधर घुमाते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल आपकी काल्पनिक वेद और वैदिक ज्ञान के बदले उस समय के अनेक शिक्षण संस्थानों में जीते जी अपनी जिंदगी के सभी दुखों से मुक्त पाने वाली विद्या लोगों को दी जाती थी। यानी जिंदगी में सुख कैसे प्राप्त होगा उसकी विद्या दी जाती थी। इसके लिए उस समय के सभी शिक्षण संस्थानों में जिस मार्ग का ज्ञान दिया जाता था, उसमें पहला मन की शुद्धि, दूसरा तन मतलब काया की शुद्धि से था, जिसमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हेतु मन की शुद्धि ही प्रमुख माना जाता था। क्यों? इन सबल होते हुए भी अगर मन अपने बस में नहीं है तो वह व्यक्ति राग, द्वेष, तृष्णा से पीड़ित रहता था। उसके पास असंख्य दुखों का भंडार होता था। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने मन को अपने बस में कर लेता था तो उन सभी इंद्रियां अपने उसके मन में बस में रहते हुए राग, द्वेष और तृष्णा से मुक्त हो जाती थी। फिर वही व्यक्ति इसी जीवन में जीते जी जिंदगी के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर मुक्त हो जाता था, निर्माण प्राप्त कर लेता था। इसी कड़ी में अभी तक भारत को विश्व गुरु होने का जो भी पहला लिखित साक्ष्य मिला है, उसमें भगवान बुद्ध की एक वाणी मन की शुद्धि से यह था। उन्होंने लिखा, मनोपब्ब गम्मा धम्मा मनोसेठा मनोया, अर्थात सभी धर्म मतलब सुधर्म अधर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य कारण है। ये धर्म मनोमय है। दूसरा जो साक्ष्य मिला वह तन की शुद्धि से था, यानी आसन और प्राणायाम का था। तीसरा सबसे मुख्य विद्या का प्रमाण मतलब 4 आर्य सत्य और प्रतीत समुत्पाद का मिलना है। इस विद्या द्वारा अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले सुख दुख के कारण को जान सकते थे और उस दुख को दूर कैसे करें इसकी जानकारी प्राप्त करते थे। साथ ही इसी प्रतीत समुत्पाद के नियम द्वारा सृष्टि के बनने बिगड़ने से लेकर मानव की उत्पत्ति के कारण को भी समझा जाता था। यानी प्रतीत समुत्पाद के बारे में मोटे तौर पर या कम शब्दों में समझ लें कि बगैर कारण और प्रस्थिति मतलब प्रतीत यानी दिखना का कोई भी उत्पाद समुत्पाद यानी
जन्म नहीं होता। संक्षिप्त रूप में कहें तो विश्व गुरु के नाते उस समय की विद्या में एक शिक्षा अपने आप को संक्षिप्त रूप से कहें तो विश्व गुरु के नाते उस समय की विद्या में एक शिक्षा अपने आप को जानने का भी मिलता है, जिसको उस समय की विद्या में अध्यात्म मतलब पाली में अध्यत कहते हैं। कहा जाता था आध्यात्म यानी अध जोड़ धम्म वा। ये पाली भाषा आत्मा और परमात्मा और नहीं है। ये आज वाली आत्मा और परमात्मा नहीं बल्कि भारत की समृद्धशाली बौद्धिक परंपरा में आत्म यानी स्व से था, अपने आप से था, यानी अपने 3.5 हाथ के शरीर का अवलोकन करते हुए उसके अंदर के सभी सुखद दुखद अदुखद सुखद वेदना जानने समझने से था। उस राग को अपने शरीर के अंदर से बाहर कैसे निकाले उससे था। उसी विद्या को प्रत्यक्ष रूप से जानने वाली विधि प्रज्ञा को ही आध्यात्म कहते हैं। लेकिन आज तो आध्यात्म का अर्थ आत्मा और परमात्मा वाली भूल भुलैया जैसी बातों को जानते हुए आडंबर युक्त बातों को याद करने से जाना जाता है। माना जाता है पूर्व के अध्यात्म द्वारा सभी लोग विपश्यना जैसी अद्भुत साधना से अपने अंदर की वेदना को जानते हुए उस पर काबू पाने की क्रिया करते हैं। लेकिन आज के मनुवादियों ने अपनी अज्ञानता द्वारा उस वेदना को वेद रूपी ग्रंथ का नाम देते हुए कथा कहानी वाली पुस्तक का रूप दे दिया है। इससे पूर्व काल में रही दुखद सुखद अदुखद असुखद वेदना से मुक्त पाने वाली यह विपश्यना क्रिया की सभी जानकारी इसी कहानी युक्त वेद पुस्तक द्वारा खत्म हो गई। इसी वेद के कारण पूर्व का यह मार्ग आज तक कर्म कांड का रूप ले लिया है। नोट: भारत की समृद्धशाली भाषा पाली में वेदना का अर्थ अनुमति से जाना जाता है, अनुभूति से जाना जाता है। लेकिन संस्कृत और हिंदी में वेदना का अर्थ दुख से जाना जाता है। उस शिक्षण संस्थानों की विद्या कुदरत के कानून को समझने से जुड़ी थी, जो प्रकृति गुणों को समझने जानने में सहायक होती थी। साथ ही इन सभी तत्वों को समझकर लोगों को मार्गदर्शक रूप में बताने वाले मार्गदाता से जुड़ी होती थी, जिसका साक्ष्य आज भारत के विद्यार्थियों में नहीं अपितु दूसरे देश से भी भारत में आकर अनेक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में देखा जा सकता है। इस वजह से आज मनुवादी लेखकों को सोचना चाहिए कि स्वर्ण काल के भारत में उपस्थित अनेक शिक्षण संस्थान के रहते हुए भी उनमें तथाकथित ज्ञान वाली वेद और वैदिक संस्कृति का प्रभाव क्यों नहीं दिखा? आखिर उसका अभाव क्यों बना रहा? क्यों उस समय वेद और वैदिक ज्ञान की महत्व का जन्म नहीं हुआ था? गुप्त वंश के समय का आज साक्ष्य रूप में काफी मुद्रा और अभिलेख पुरातत्व विभाग का उत्खनन में मिले, लेकिन किसी भी मुद्रा पर वैदिक संस्कृत यानी लिखावट नहीं है। सबसे बड़े मजे की बात की आज जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति वाले लोग शक शासक द्वारा या शक मुनि के नाम पर निर्मित शक संवत पंचांग अर्थात पाली में शक संवत कहते हैं से अपने आप को जोड़ते हुए उसी प्रकार एक और पंचांग का निर्माण इस गुप्त काल के भी कार्यकाल में हुआ था, जिसका नाम विक्रम संवत था। इस विक्रम संवत पंचांग के निर्माण का श्रेय गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मतलब विक्रमादित्य को जाता है। लेकिन आज इस विक्रम संवत पंचांग पर पेटेंट वैदिक कर्म कांडियों द्वारा करते हुए
इसको हथिया लिया गया है, जिसको विस्तार से आप सम्यक प्रकाशन द्वारा पुस्तक बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र में देख सकते हैं। हमने इस पर भी वीडियोस बनाई है। आज वैदिक पक्षकार लेखक और वैदिक विपक्षकार लेखक के अंदर में एक जबरदस्त मान्यता बैठी है कि गुप्त वंश के शासक वैदिक अनुयायी थे। साथ ही दोनों प्रकार की मान्यता है कि गुप्त सम्राट के कार्यकाल में वैदिक उत्थान हेतु बहुत सारा रचनात्मक कार्य हुआ था। क्या आप पाठक जो लिसनर हैं सभी इस प्रकार की बातों से सहमत हैं? अगर सहमत नहीं हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सहमत हैं तो भी कुछ प्रश्न हैं जिस पर चिंतन करते हुए उचित जवाब आप लोग दे सकते हैं। पहला, गुप्त सम्राटों के कार्यकाल में भारत के अंदर अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। फिर उन विश्वविद्यालयों में वैदिक ग्रंथों का पठन पाठन का कार्य क्यों नहीं होता था? दूसरा, गुप्त सम्राट के समय कई शिक्षण संस्थान थे, यानी उन शिक्षण संस्थानों में लेखन कला भी निश्चित होगा। फिर वैदिक साहित्य का लेखन गुप्त काल में क्यों नहीं करवाया? तीसरा, अगर गुप्त सम्राट ने वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध कराया तो आज का उस काल का कोई वैदिक ग्रंथ या मंत्र क्यों नहीं मिला? चौथा, गुप्त काल के कार्यकाल में इसके द्वारा स्थापित वैदिक संस्थानों में अनेक विदेशी लोग शिक्षा प्राप्त करने हेतु आए थे, लेकिन किसी ने भी वैदिक ज्ञान की बात नहीं बताया। आखिर क्यों? है ना मजेदार घालमेल? तो यह प्रश्न है। इसी को कहते हैं कि जिसके पास अपना बैट और बॉल भी नहीं हो वह अपने आप को एक महान क्रिकेटर कहते हुए क्रिकेट का जन्मदाता कहने पर आमादा है। इस प्रकार जानने का प्रयास किया कि जब भारत विश्व गुरु था तो उस समय पर क्या पढ़ाया जाता था, क्या सिलेबस था। साथ ही साथ हमने जानने का प्रयास किया कि जो लोग गुप्त वंश को वैदिक अनुयायी बोलते हैं उस समय वैदिक युग का एक भी सबूत नहीं मिला है। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।